हेलो एवरीवन। तो ये थर्ड पार्ट है। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 17 जुलाई 2025 वाला DSSB का पेपर। मैथ्स पोर्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 2 पार्ट अब तक हो गया है। पहले पार्ट में 1 से 5 तक, फिर सेकंड पार्ट में 6 से 10 तक। ये थर्ड पार्ट है। इसमें क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन 15 तक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 17 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर PGT हिंदी का पार्ट ए वाला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसका मैथ्स पोर्शन। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका PDF यदि चाहिए आपको इस पेपर का, तो आप टेलीग्राम के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये टेलीग्राम चैनल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आप सर्च कर सकते हैं DSSB दिल्ली, और ये इसका लोगो है। और इसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा आपको। आप वहाँ से भी इस चैनल पे पहुँच सकते हैं और ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पूरा 17 जुलाई तक के अब तक के पेपर अपडेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। और एक बात कि यदि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेरे एक्सप्लेनेशंस आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप इन वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि इन वीडियोस की क्या क्वालिटी है, ताकि मैं फ्यूचर में भी इस तरीके की वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग मैथ्स पोर्शन डिस्कस कर रहे थे। ये आपका जनरल नॉलेज है। इसके बाद आपका मैथ्स आएगा। ओके, तो मैथ्स में हम लोग क्वेश्चन 10 तक कर चुके थे। क्वेश्चन 11 से करना है हम लोग को आज के क्लास में। तो 11 का पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? किसी संख्या का 35% उसके 25% से 42 अधिक है, तो संख्या क्या है? तो मान लो संख्या x है। x का 35% निकालोगे तो x इंटू 35/100, और 25% निकालोगे तो x इंटू 25/100। अब ये 35% कितना अधिक है, इसके लिए माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर दोगे तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 42 अधिक। ये क्वेश्चन आपका बन गया। x कॉमन ले लोगे, 35 में से 25 माइनस होगा, 10/100 आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। यहाँ से आप देख लो x निकल गया 420। पहला ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड है कि ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है कि एवरेज स्पीड बताना। सेम डिस्टेंस है, आधी दूरी और फिर आधी दूरी अलग अलग स्पीड से तय किया। एक 36 की स्पीड से, एक 48 की स्पीड से। जब डिस्टेंस सेम रहता है तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 2 इंटू ये पहली वाली स्पीड इंटू दूसरी वाली स्पीड अपान दोनों का सम। तो इससे आप आंसर बता सकते हो। इसमें तो हमें लगता है बहुत कुछ तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो 2 इंटू 36 इंटू 48 अपान 36 और 48 जोड़ोगे 6, 8, 14, 4, 3, 7, 1, 8, 12 से कट जाएगा, 12 चौक 48, 12 7 84। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 8 4 दूना 8, 8 का 36 में मल्टीप्लाई करोगे, 8 6 48, 8 3 24, 4 28। अब 288 में 7 से भाग देना, 7 चौक 28, 7 1 7, और फिर 10 आएगा ना, फिर 7 1 7, 10 में 7 घटाओ 3 आएगा, 30 आएगा, 7 चौक 28, तो 41.14। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। ये एक आपका डेटा है। इस ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आप क्वेश्चन पढ़ा करो। 2019 में कॉलेज क्यू और एस में नामांकित कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 2019 में क्यू और एस में नामांकित कुल विद्यार्थी कितने हैं? 427 और प्लस 433। और क्या देखना है इसमें? और आपको देखना है 2017 में कॉलेज पी और आर में, 2017 में कॉलेज पी में 318 है नामांकित कुल विद्यार्थियों की संख्या पी और आर में।
तो 318 प्लस 422 इनका रेशियो क्या होगा? तो अपान में कर दो 318 प्लस 422, ये ऐड कर लो ऊपर, इसमें का 3 इधर ले लो, तो 430 ये भी हो जाएगा, ये भी 400, 2 इंटू 430, और अपान में क्या हो जाएगा, इसमें का 2 318 में जोड़ दो, 320 और प्लस 420 740, 0 से 0 कट गया, 2 से 74 कटेगा तो 2 3 6, 1 14 का 2 7 14, 43:37, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नदी वाला, एक नदी की दिशा में और नदी की विपरीत दिशा में, वो वाला क्वेश्चन है। तो इसमें देखो आप डाटा नोट करते जाओ। देखो नदी के का स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, बोट का स्पीड मान लो आप, बोट का नहीं दिया इसमें, तो बोट की स्पीड देखो, नदी की स्पीड 12 दी गई है और धारा की दिशा में 95 चला, धारा के विपरीत दिशा में 19 चला, बराबर समय लगा, ऐसा क्वेश्चन में बताया जा रहा है। तो पहले तो स्पीड हमको पता होनी चाहिए धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में। तो बोट की स्पीड मान लो v है, नदी रिवर की स्पीड कितनी है 12 दिया हुआ है, तो धारा की दिशा में ना, धारा की दिशा में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, धारा की दिशा में ये ऐड हो जाता है स्पीड, तो v + 12 हो जाएगा। धारा की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी, स्पीड की विपरीत दिशा में कितनी हो जाएगी, v माइनस बोट की स्पीड में से 12 कम हो जाएगा नदी का स्पीड। अब क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 95 किलोमीटर धारा की दिशा में चला, कितना टाइम लगेगा, 95 अपान धारा की दिशा में स्पीड है v + 12, डिस्टेंस अपान टाइम से आ जाएगा, और 19 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में चला, तो 19 किलोमीटर किस स्पीड से चला, v - 12 से, डिस्टेंस अपान टाइम से, ये आपका आ गया, डिस्टेंस अपान स्पीड से टाइम आ गया, ये भी डिस्टेंस अपान स्पीड है, टाइम आ गया, दोनों टाइम दिया है बराबर, तो इक्वल कर दिया। यहाँ 19 × 5 = 95 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5v - 12 × 5 = 60, v + 12, यहाँ से आप v निकाल लो, 4v = 72, v कितना आ गया 13 × 4 = 72, 18 × 4 = 72, तो v 18 आ गया। यहाँ से आपको बोट की स्पीड 18 पता चल गई। अब क्या लास्ट में पूछा है कि धारा की दिशा में 60 चला और धारा की विपरीत दिशा में 68 चला, टोटल कितना समय लगा, तो 60 चला धारा की दिशा में, यानी कि v + 18 + 12 स्पीड से चला 60 किलोमीटर, तो टाइम लगा डिस्टेंस अपान टाइम से इतना, और विपरीत दिशा में कितना चला, धारा के विपरीत में 68 किलोमीटर चला 18 - 12 की स्पीड से, यानी 6 की स्पीड से, तो कितना टाइम लग गया आपको, 60 अपान ये 32 आवर्स हो गया, 68 अपान 6 कितना हो गया, 6 × 6, फिर 6 × 6 2 आया, 36 के 18, ये 68 में 6 से भाग दे के देख लो यार, 6 × 6, फिर आपका 8 आया, 6 × 6, फिर 2 आया, तो यही लिख दो ना, ये कुछ गलत हो रहा है क्या, एक मिनट देखता हूँ, 2 आवर्स ये हो गए, हाँ आपके 68/6 है ना, ये डेसिमल में नहीं ले जाना है ना यार, इतने पे हो गया ये, तो ये आपका हो गया 11 / 6 × 6, फिर 8 आया, फिर 6 × 6 2 आया, तो ये आप इसको लिख सकते हो 68/6 को क्या लिख सकते हो, 11 सही 2/6, तो 11 2 आपका ऐड हो गया 13 घंटे, और प्लस 2/6 1/3, 1/3 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1/3 घंटे में 60/3 यानी 20 मिनट, 13 घंटे 20 मिनट। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये देखो आप 938 है,
डिवाइड करना है इसको 16 प्लस 7 इंटू -2 कितना होता है -14 होता है। तो 938 को अब आपको डिवाइड करना है 2 से। 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 9 18, 469 आ गया।